हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी आपने देखा होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की जारी हो चुकी है। तो क्या क्या चीजें रही, मेरा स्कोर क्या रहा, इन सब चीजों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले कट ऑफ की बात करते हैं। देखो, जैसे ही आंसर की आई है, कट ऑफ की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। जैसे यूपी पुलिस के टाइम पर शुरू हुई थी, हर एक चैनल कट ऑफ बताने में लगे हुए हैं। लेकिन आपने देखा ना कि यूपी पुलिस के टाइम पर क्या हुआ था, किसी की भी कट ऑफ कहीं नहीं गई थी। मतलब जिसने भी जो कट ऑफ बताई थी ऐसा कुछ भी नहीं गई थी। तो अपना जब आप थोड़ी सी तैयारी करोगे ना, फिजिकल की तैयारी करोगे, आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप सभी को पता होगा। तो इसकी तैयारी करोगे तो ये चीजें ध्यान रखना कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका नंबर आ जाएगा तो अपनी तैयारी करते रहना। और अभी अगर मैं बात करूं, मैंने भी 2-3 चैनल्स की देखी कि कट ऑफ क्या रही है, आप सभी को बताने के लिए मैंने देखी है, मैंने अपने लिए नहीं देखी। तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या क्या कट ऑफ रही है। सबसे पहले तो जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है जिसको ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं वो है आरडब्ल्यूए। तो आरडब्ल्यूए पर अंकित भाटी सर ने क्या कट ऑफ बताई है, मैं एक बार आप सभी को बता देती हूँ। वैसे देखो, तैयारी करना ये है ना कि इसका फिजिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं इसमें फिजिकल निकालना। और इसी वजह से शायद जो लास्ट वाली जो मेरिट होगी, जो फाइनल मेरिट होगी ना, इसमें ज्यादा नहीं बढ़ती वो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। तो एक बार मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अंकित भाटी सर ने क्या कट ऑफ बताई है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जो नेक्स्ट चीजें हैं, तो देखो, सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ ना, जो चीज मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में लग रही थी, जिस टाइम पर फॉर्म वगैरह फिल किए जा रहे थे कि वैकेंसी कम है फीमेल्स के लिए, उसके बाद फिजिकल इतना डिफिकल्ट है कि मतलब मुझे तो यूपी पुलिस का फिजिकल, मतलब जब मैं तैयारी करती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि यूपी पुलिस का फिजिकल ही इतना डिफिकल्ट होता है, तो इसका तो कहाँ ही है। मतलब रनिंग इतने कम टाइम के अंदर कर पाना, और मैंने तो कभी पहले रनिंग की भी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था फिजिकल को देखकर कि बहुत डिफिकल्ट है। कहीं ना कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको पहले लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, इस तरह के फिजिकल वाले एग्जाम नहीं हो पाएंगे। जैसे कि बिहार पुलिस का हो गया। अभी मेरे को काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप भी बिहार पुलिस का फॉर्म फिल कर दो। एक तो देखो, मैं यूपी से हूँ, मुझे एग्जाम देने के लिए बिहार जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसके बाद मुझे पता है कि उसका फिजिकल इतना डिफिकल्ट है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा। तो वैसे अभी इन सभी चीजों के बारे में भी बाद में बात करेंगे। पहले एक बार कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो सर ने जो कट ऑफ बताई है मेल के लिए, यूआर के लिए जो सर ने कट ऑफ बताई है, मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ, जो परसेंटेज होगी उसको नहीं देखते। यूआर में जो सर ने बताई है वो 78 से 85 के बीच में रह सकती है यूआर मेल्स की कट ऑफ, क्योंकि इसमें 120 नंबर में से होते हैं। मतलब पूरा जो पेपर था वो 120 नंबर का था, वहां से कट ऑफ बताएंगे। तो यूआर के लिए 78 से 85 नंबर के बीच में बताई है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सर ने 78 से 85 ही बताई है। ओबीसी के लिए भी यही बताई है, और एससी के लिए 72 से 79 के करीब बताई है, और एसटी के लिए 69 से 76। तो ये कट ऑफ बताएंगे सर के अकॉर्डिंग। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अगर आप देखोगे, तीनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम रखी गई है। लेकिन जैसा ऐसा होता है कि किसी को भी कुछ नहीं पता होता कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि देखो सर भी बच्चों पर ही डिपेंड है। जो बच्चे डाटा देते हैं कि हमारा इतना स्कोर हुआ है, इतने गलत हुए, इतने ठीक हुए, सर भी उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो हम पर डिपेंड करता है सब कुछ कि हमने डाटा कैसा दिया है, हमने वहां पर सही चीजें फिल की हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हैं, इतने क्वेश्चन गलत हैं। इस वाले शिफ्ट में एग्जाम था, तो इसलिए सर की कट ऑफ सही जाने के चांस ना, ये बच्चों पर ही डिपेंड करता है, एस्पिरेंट्स पर, आप सभी पर जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, कि आपने वहां पर गूगल फॉर्म में जो सर ने भरवाया होगा वहां पर आपने क्या डाटा डाला है, सही डाला है नहीं डाला, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो देखो, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों की लगभग सेम ही है, और एससी और एसटी की में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल की कट ऑफ सर ने यूआर के लिए 73 बताई है, 73 से 80 के बीच में बताई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 से ये भी 80 है, और ओबीसी के लिए भी 73 से 80 के करीब ही बताई है सर ने। एससी के लिए 68 बताई है, 68 से 75 के बीच में रह सकती है, और एसटी के लिए 67 से 74 के बीच में बताई है सर ने कट ऑफ। तो ये थी कट ऑफ जो कि सर ने बताई है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। और आप सभी को पता है, देखो कितनी कम वैकेंसी है फीमेल्स के लिए, कुछ ज्यादा वैकेंसी नहीं है। उसके बाद फिजिकल इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो सभी को आपको पता है कि इतने कम टाइम के अंदर आपको 800 मीटर की रेस आपको आई थिंक 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके बाद ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सभी चीजें हैं। दोनों के लिए ही दो चांस मिलते हैं, ऊंची कूद और लंबी कूद के लिए 2 अवसर दिए जाते हैं एक तरीके से मैं बात करूं तो कट ऑफ मुझे लग रहा है कुछ मतलब ठीक ठाक अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब ये नहीं कि कम नहीं है, अच्छी खासी का मतलब है कि ज्यादा ही है, क्योंकि इतना स्कोर करना, उसके बाद फिजिकल इतना डिफिकल्ट होगा, उसके बाद फाइनल पता नहीं कहाँ पर जाएगी, फाइनल में बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। ये सब चीजें कुछ भी कोई पहले से नहीं बता सकता इन सभी चीजों के बारे में। ये तो आपको एकदम बिल्कुल बाद में ही पता चलेगा जब सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी।
तो यही थी कुछ जो सभी टीचर्स ने, और ज्यादातर जितने भी चैनल्स पर मैंने कट ऑफ देखी है ना, सभी की इसी के अराउंड में ही है, सभी ने इतनी ही बताई है। बस वही है ना कि सब 2-3 नंबर आगे पीछे करके बताते हैं। कोई बोलता है कि इन नंबर में 4 नंबर ऐड कर लेना, कोई बोलता है कि इन नंबर से 4 नंबर कम कर लेना। तो ऑलमोस्ट ना सभी की इसी यही कट ऑफ है। तो भाई अगर अपनी तैयारी कर रहे हो तो अपनी अच्छे से तैयारी करना, और जिन लोगों को लगता है ना कि थोड़ा सा भी कि हाँ मेरा नंबर आ सकता है या मेरा नंबर हो जाएगा, इतने नंबर है मेरे कि मैं कर लूंगा इसको, तो अपनी तैयारी रनिंग की, फिजिकल की, जितने भी फिजिकल के इसमें एग्जाम है, जैसे कि ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया और रनिंग हो गई, सभी की तैयारी अभी से कर लेना अच्छे से, क्योंकि डिफिकल्ट है इसका फिजिकल निकालना। तो अभी से अपनी तैयारी कर लेना जिसको लगता है कि हाँ मेरा नंबर आ सकता है। और बाकी भाई जिनके ज्यादा ही कम है तो प्लीज अपनी नेक्स्ट ही तैयारी करना, क्योंकि उसके बाद फिजिकल भी होगा, वो भी इतना डिफिकल्ट होता है। तो जैसे भी आप सभी कर रहे हो। रही बात मेरी, तो मैंने तो एग्जाम फॉर्म ही नहीं डाला था इसका, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि तो वैकेंसी कम है, उसके बाद फिजिकल इतना डिफिकल्ट है, और सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा जो मुझे लगता था प्रॉब्लम वाला पार्ट वो था कि जीके जीएस वाला पार्ट इतना ज्यादा है, जो कि मेरी जीके जीएस बहुत ही ज्यादा बेकार सी है। 50 नंबर की जीके जीएस आ रही है, उसके बाद 35 नंबर के मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट आ रहा है। चलो मैथ और रीजनिंग एक बार को मैं कर लूं जैसे तैसे करके, मतलब जितने भी हैं 50-60 नंबर उसमें ले भी आऊं, लेकिन ये जीके जीएस में तो बहुत डिफिकल्ट है। 50 नंबर बहुत ज्यादा होता है, मुझे लगता है जीके जीएस का वेटेज ज्यादा था कहीं ना कहीं, इस वजह से मेरा इस एग्जाम को देने का मन नहीं था। और एक चीज ये भी थी कि फिजिकल भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि मतलब इतने कम टाइम के अंदर 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर 800 मीटर रनिंग कर पाना बहुत बड़ी बात है ये, मतलब मेरे लिए तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात है ये। तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम फॉर्म ही नहीं डाला था। तो बस यही रहा था कुछ जो चीजें मुझे आप सभी से बतानी थी। कट ऑफ मैंने आप सभी को बता दी, क्या क्या टीचर्स बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स यही बता रहे हैं। अगर आपके नंबर इसके आसपास बन रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा है तो ऑफकोर्स बिल्कुल तैयारी करना, लेकिन इससे कम है तो भी तैयारी करना। अगर आपके 7-8 नंबर तक कम है तो अपनी तैयारी जरूर करते रहना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ती है या फिर बढ़ती ही है, जरूरी नहीं है। क्योंकि इसका फिजिकल आपको पता है बहुत बच्चे बाहर होंगे फिजिकल के टाइम पर, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। तो बस यही सभी चीजें बतानी थी मुझे आप सभी को, क्योंकि मैंने तो फॉर्म फिल नहीं किया था। मेरे पास अभी भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप बिहार पुलिस का फॉर्म फिल करो, तो मैं यही सोचकर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट फिजिकल होता है, फिर बिहार में एग्जाम देने के लिए जाओ, और पहले से ही पता है कि जब इतना ये सब चीजें हैं, तो बस इसलिए मैंने मन नहीं है मेरा भी, तो फिलहाल तो मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है बिहार पुलिस का। लेकिन फिर भी एक बार देखती हूँ कि क्या चीजें रहती हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ बीपीएससी का मैं फॉर्म फिल करने वाली हूँ, अगर आता है तो। वैसे चांसेस तो हैं कि जल्दी ही बीपीएससी के एग्जाम आएंगे। तो बस यही सभी चीजें मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी, आई होप कि। और हाँ एक बार आप सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना, किसका अच्छा नंबर है, मतलब किसका मतलब कौन कौन सर की कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, तो एक बार अपना स्कोर जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।